हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एएमयू और जामिया हो बीएचयू का क्या करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए, आपके पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आया होगा, इसको चलते हैं बना के देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ द टोटल सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आर द ज्वाइंट इन टू इन। क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखिए कि बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल क्यूब्स है। तो हम आपको ना, चलिए क्यूब्स आपको हम एक बार शेप बना के बता देते हैं आपको कि दो आइडेंटिकल क्यूब है। तो एक सेकेंड हमारे पास क्यूब आ जाए तो फिर हमको बताते हैं। देखिए, एक आइडेंटिकल, मान लीजिए एक क्यूब ये है, इसका वाइट कर देते हैं, और इसी में एक और क्यूब के बारे में बोला गया है। तो एक और क्यूब हम इसका जस्ट कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड, नहीं चलिए इसमें ना क्यूब इसका शेप नहीं होगा। एक सेकेंड, हाँ चलिए कॉपी हो गया ये। और ये बोला गया इसको ना जस्ट इसमें कंबाइन करके एक दूसरा क्यूब बना दिया गया। इस तरह से आपका शेप है, ठीक है। होगा तो इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। एक सेकेंड, यहाँ तो कलर का, चलिए इसका कलर तो नहीं आ रहा है आई थिंक। हाँ आ जाएगा, एक सेकेंड वेट कर लीजिए। हाँ चलिए, देखिए दो क्यूब हो गया। ये दो क्यूब है, आपका अलग अलग कलर का है, आपको देखने में आसान लग रहा होगा। अब क्या बोला गया है इसमें कि सरफेस एरिया दिया हुआ आपका, कहता है कि टोट ईच ऑफ द, यहाँ देखिए ना, ईच ईच टोटल सरफेस एरिया इज 6 सेंटीमीटर। मतलब आप बताइए, आपको मालूम है क्यूब्स का सरफेस एरिया बोला गया है। तो आपको बोलो मालूम होगा कि क्यूब का जो सरफेस एरिया होती है वो कितना होती है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स कितना होती है बताइए तो। टोटल टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होती है। तो कहिएगा सर ये होती है 6a² कितना होती है, 6a² होती है ना। और आपके क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि टोटल सरफेस, टू आइडेंटिकल क्यूब्स है, उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, एक का सरफेस एरिया दिया हुआ है। देखिए सपोज करिए कि ये क्यूब है, इसका सरफेस एरिया आपके पास कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम ऐसे ही इस क्यूब्स का भी एरिया कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप टोटल सरफेस एरिया क्या निकालिएगा, तो एक का निकाल लेते हैं। तो एक का क्या होगा, देखिए ऐसा, देखिए 6a² का कितना वैल्यू दिया है, 6 वैल्यू दिया है। तो यहाँ से ए स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, तो जैसे 6 से 6 कैंसिल हो गया, एक आ गया, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, एक आ गया, कितना आ गया, एक आ गया। मतलब इस क्यूब का जो एजेज होगा, यानी ये जो एज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस एज का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा सर इस एज का वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। इसका वैल्यू हमारे पास 1 आ गया, और सेंटीमीटर है तो सपोज करिए यहाँ 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर का आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जब इसको ज्वाइन किया हम लोग इन टू इंड, देखिए ना इन टू इंड ज्वाइन कर दिया ना, तो which of the following is the total surface area of the cuboid so formed। अब तो ये क्यूबाइड बन गया ना, देखिए ना दो क्यूब को ज्वाइन किए तो ये क्या क्या बन गया है, तो ये क्यूबाइड बन गया है ना। तो अगर ये क्यूबाइड बन गया तो बोलता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की बात किया जाए तो बताइए कितना हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना हो जाएगी। तो कैसे, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की बात करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए इसको हम ना एक सेकेंड इसको रिमूव कर लेते हैं पहले, और उसके बाद बताते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना हो जाएगा। तो यहाँ से कहिएगा कि तो एक्चुअली इसका हम कॉपी कर लिए हैं, ये सेकेंड पेज है आपका। चलिए हम इसका कॉपी कर लिए हैं, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना होगा, तो कहिएगा सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसका फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। क्या होता है, 2 × LV 2 × LV + BH + LH, ये होती है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का। तो अब देखिए यहाँ L कितना हो गया, तो क्योंकि सर यहाँ से यहाँ तो 1 है और यहाँ से यहाँ भी तो 1 होगी ना। तो L चेंज हो गया, L कितना हो गया, L चेंज हो गया। लेकिन इसका देखिए तो ब्रीथ और हाइट में चेंज हुआ क्या, तो कहेगा नहीं सर, जो ब्रीथ है ये जो क्यूबाइड का ये 1 है, अभी भी तो 1 ही है ना, तो ये 1 ही रह गया। और हाइट देखिए तो हाइट भी 1 है तो 1 ही सेंटीमीटर है। यानी कि हमारा बी भी बी 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर ही है, एच हमारा 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर ही है। पर लेंथ जो है हमारा चेंज हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, तो सर लेंथ हो गया क्यूबाइड का 2 सेंटीमीटर, बस लेंथ चेंज हुआ है। तो इसका लेंथ चेंज कर लेते हैं, इसमें वैल्यू डाल देते हैं, कितना हो गया 2 × 2 × 1 +1 × 1, क्योंकि बी और एच सेम है आपका, अब +2 × 1, ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 2 +1 × 1 +2 × 2, कितना होगा 2 2 4 1 5,
ये हो गया 2 × 5, कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, तो कहिएगा सर आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लीजिए आपका ये रहा, हम यहाँ से किए थे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब से निकाल लिए थे, यहाँ से आपका वैल्यू आ गया था। यहाँ से हम लोग एज निकाल लें, जब याद रखिएगा इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो हमेशा याद रखिएगा हम लोग क्या करते हैं, पहले एज का वैल्यू निकाल लेते हैं, और एज का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्यूबाइड दिया रहेगा उस क्यूबाइड का फिर क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा एज है कि इसमें एरिया दिया है, क्या दिया है, इसमें एरिया दिया है। आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें उसका है ना एज ही दिया रहेगा, मतलब क्यूब का ना आपको साइड दिया रहेगा, क्यूब का आपका एज दिया रहेगा, साइड दिया रहेगा, बोलेगा बताइए कि 2 क्यूब हो गया या 3 क्यूब हो गया, उसको हम लोग क्या किए, कंबाइन किए तो एरिया निकालने के लिए। ठीक है, सपोज करिए इसी क्वेश्चन में अगर हम आपको बोल दे 3 क्यूब्स वाला बात रहेगा, तो आपको क्या कैसे एरिया निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना था, बी और एच आपका सेम रहेगा, लेंथ बस बढ़ते जाएगा, लेंथ क्या रहेगा, बस बढ़ते रहेगा। जैसे आप सपोज करिए इसी क्वेश्चन में हम आपको एक सेकंड इसको हटा के, चलिए हम आपको नेक्स्ट में कर देते हैं, नेक्स्ट में करके आपको बताते हैं, इसको रहने देते हैं, और नेक्स्ट पे हम आपको सपोज करते हैं, चलिए एक न्यू स्लाइड लेकर हम आपको बताते हैं कि अगर हम नेक्स्ट पे का क्या करें, आपको क्यूब को बदल दें, ठीक है ना, और बोले बताइए इसमें क्या होगा। सपोज करिए ये क्यूब है हमारा, और इस क्यूब पे सपोज करिए हम करते चले, ये क्यूब है एक, इस क्यूब में को ज्वाइन किए, ठीक ना, और इसका कलर सपोज करिए हम चेंज कर देते हैं, सपोज करिए ये क्यूब हो गया, ठीक। और इस क्यूब में हम लोग फिर से क्या करते हैं, एक क्यूब और फिर से जोड़ते हैं, और ऐसे जो ऐड कर दिए, ठीक। इसका भी कलर चलिए हम आपको चेंज कर देते हैं, ताकि आपको देखने में ठीक लगे। चलिए ये 3 क्यूब हो गया। तो अब ये देखिए 3 क्यूब को ऐड किए ना, देखिए ना यहाँ 3 क्यूब ऐड है ना यहाँ, जैसे ही इसमें 3 क्यूब ऐड होगा तो ये बताइए ये क्या है, आपका ए है, ए सेंटीमीटर होगा ये भी इसका एज भी ए सेंटीमीटर हो गया, ये भी ए कितना हो गया, ए सेंटीमीटर हो गया ना। अब देखिए जब एज एज उसका ए सेंटीमीटर बढ़ा, तो अब इस क्यूबाइड का क्या बढ़ गया, तो देखिए सर क्यूबाइड का यहाँ से लेकर यहाँ तक बस लेंथ चेंज हुआ है, ए प्लस ए कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, बस क्या चेंज हुआ है, ओनली फॉर हमारा लेंथ चेंज हुआ है, लेंथ चेंज होके ए प्लस ए से कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, पर ब्रेथ होते कितना आपका, अभी भी ब्रेथ आपका ए ही सेंटीमीटर है, क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये तो अभी भी वन ही है, ए ही है ना, तो ये अभी भी ए ही है। और हाइट, सर हाइट अभी भी वही है, देखिए ना यहाँ से लेकर तो ये हाइट है आपका, तो ये अभी भी क्यूब का कितना था, ए था, तो ये अभी भी हाइट देखिए ना सबका ए ही है ना। इसका भी हाइट देख लीजिए, इसका भी हाइट देख लीजिए, इसका भी हाइट तो अभी भी ए ही है, तो हाइट अभी भी ए ही है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो ओनली फॉर लेंथ में चेंज होता है, ब्रेथ और हाइट क्या होती है, सेम ही रहती है। चलिए मूव करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बना के देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए बोला क्या गया है, इसमें बोला गया कि आपका इसका वैल्यू निकालना है एट एक्स बराबर -1 पे, मतलब जब एक्स का वैल्यू -1 हो तब इसका आंसर क्या होगा, इसका वैल्यू कितना आ गया, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए ना, क्या है आपका 5 × x⁻25, तो एक्स का वैल्यू है -1, -1 × 3 एक्स का वैल्यू -1 है, -2 प्लस का 2 × एक्स के जगह पे तो -1 पुट कर लेना हमेशा, तो कितना हो गया आपका -1 कितना आपका -12, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको चलिए एक बात बता देते हैं कि अगर -1 के पावर में, याद रखिएगा इस बात को कि -1 के पावर अगर इवन नंबर होता है तो इसका वैल्यू निकलता है +1, ठीक है। और -1 के पावर में अगर और नंबर हो जाती है तो इसका वैल्यू निकलती है क्या, इसका वैल्यू -1 निकलती है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कर दिए, डिजाइन किए, आप अपने कॉपी में भी डिजाइन करके कर लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे इसको, इस चीज को, ठीक है ना, ये बहुत हमेशा पूछता है, एग्जाम में हमेशा पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो गया आपका, तो कहेगा सर ये हो गया हमारा 5, और -1 के पावर देखिए 25 है, 25 कैसे क्या होता है, तो कहेगा सर 25 और है, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगी, तो -1 निकलेगी। फिर -3 इंटू -1 के पावर 32 है, तो बताइए 32 का यानी 32 इवन है, तो क्या निकलेगी 1 निकलेगी, तो 1 +2 इंटू -1 के पावर में क्या है, -12 है, बताइए -1 के पावर -12 है। तो आप क्या करिए ना, इसको ना नीचे भेज दीजिए, यानी तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, देखिए
आप ऐसे कर सकते हैं, अगर -12 है ना तो आप क्या करिए, पहले 12 कर लीजिए, -1 बाद में कर सकते हैं, या नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, इसको आप नीचे लेके आ जाइए, तो 1/-1 के पावर कितना हो गया, तो कहेगा सर ये 12 हो गया, कोई दिक्कत, कहेगा सर नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नीचे ला सकते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी है ना कि a के पावर -m क्या होता है, 1/a के पावर m हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, इससे लेके आ गए नीचे। अब यहाँ से वैल्यू बताइए कितना हो गया, तो सर 5 इंटू -1 कितना हो गया, -5, फिर -3 इंटू 1 कितना हो गया, -3, और उसके बाद आपका ये कितना हो गया, तो कहेगा सर ये प्लस का 2 इंटू ये 1/-1 के पावर में 12 है तो 1 ही होगा, तो कितना हो गया आपका 1 हो गया, तो यहाँ से फाइनली हमारा आंसर कितना हो गया, -5 -3 कितना हो गया, -8 और प्लस का 2 कितना हो गया आपका -6, तो ये -6 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है कि बाय द सेलिंग 33 बुक्स अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द 11 बुक्स, क्या बोलता है कि 33 बुक्स को सेल किए, मतलब कितना, सेलिंग प्राइस आपका कितना है, तो कहेगा सर सेलिंग प्राइस हमारा दिया है 33 बुक्स ना, 33 बुक्स को क्या करती है हम लोग सेल करती है, शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द 11 बुक्स, शॉपकीपर को मिला, शॉपकीपर गेन किया, गेन मतलब प्रॉफिट ना, गेन मतलब प्रॉफिट, मतलब शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ, तो क्या सर 11 बुक्स के बराबर इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो बोलता है कि फाइंड हीज गेन परसेंटेज, बोलता है गेन परसेंटेज बताइए कितना हुआ, तो अगर सेलिंग किया 33 बुक्स और उसको 11 बुक्स के बराबर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो बताइए परसेंटेज प्रॉफिट आपको निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, तो कैसे परसेंटेज प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, अब अपना सीपी निकाल लीजिए ना, तो बताइए सीपी कितना होगा, तो कहेगा सर देखिए सेलिंग प्राइस जब सेलिंग दिया रहा है, कॉस्ट दिया हो तो कॉस्ट सॉरी सेलिंग दिया हो प्रॉफिट दिया हो, तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, तो कहेगा सर कॉस्ट प्राइस ना एसपी माइनस का प्रॉफिट हो जाती है, एसपी माइनस क्या होती है, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट अगर हो रहा है इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम होगा ना, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है ना, कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए, आपको मालूम होगा ना, ये केस तो मालूम होगा कि प्रॉफिट कब होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो, ये कंडीशन है ना प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए तो यही कंडीशन है ना, आप पढ़े होंगे, यही कंडीशन, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो, तो अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, कितना हो गया 33 माइनस का 11 कितना आ गया आपका, तो कह सर ये 22 आ गया, अब ये वैल्यू रख दीजिए, तो प्रॉफिट आपका है कितना 11 बुक्स के बराबर, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 22 बुक्स इंटू में 100, हम बुक बुक में ही निकाल दिए, तो 11 टू जा 22, 2 से कट करेंगे तो ये आएगा 50 बार में, तो आपका कितना निकल गया, तो कहेगा सर 50% निकल गया प्रॉफिट, कितना निकल गया 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन सीएचएस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी तक जो भी क्वेश्चन पीछे पीछे किए वो एएमयू का क्वेश्चन और जामिया का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सीएचएस का है, मतलब बीएचयू का क्वेश्चन है ये, देखिए बना के देखिए तो इस क्वेश्चन को, बीएचयू का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है कि इफ डिवाइडेड द 39 वाई क्यू इंटू में 50 वाई स्क्वायर माइनस का 98 है बाय द 26 वाई स्क्वायर इंटू 5 वाई प्लस 7, देन द क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि 39 एक सेकंड रेड नहीं दिख रहा होगा आपको, चलिए क्वेश्चन बोला है कि 39 वाई क्यू इंटू में 50 वाई स्क्वायर माइनस का 98 है, और इसको डिवाइड करना है किससे, तो इसको जैसा डिवाइड करना है 26 वाई स्क्वायर इंटू में है 5 वाई प्लस का 7, इससे डिवाइड करना है, ठीक है, तो बताइए अगर इससे डिवाइड करना है तो क्या आएगा आंसर, तो देखिए सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 39 तो कट ही सकता है आपका, देखिए ना कितना 39 कटेगा 13 से, 13 3 जा 39, 13 2 जा 26, ये वाई क्यू को वाई स्क्वायर से कट करेंगे तो कैसे वाई क्यू से वाई स्क्वायर कट गया, कितना बच गया, तो कैसे वहाँ वाई बच गया, तो यानी कि हमारे पास कितना बच गया, तो सर यहाँ बच गया 3y अपॉन में 2, और इनटू में यहाँ बच गया ऊपर में कितना बच गया, तो कैसे ऊपर बच गया आपका, यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, कितना कॉमन ले सकते हैं, अगर हम यहाँ से कॉमन ले ले तो क्या सर कॉमन ले सकते हैं हम लोग, या नहीं तो चलिए रहने देते हैं कॉमन अभी, इसको पहले लिख लेते हैं, ये क्या है आपका 50 वाई स्क्वायर माइनस का 98, और नीचे हो गया आपका 5 वाई प्लस का 7, कोई दिक्कत, 5 वाई प्लस का 7 है ना, हाँ 5 वाई प्लस का 7 है, अब बताइए अब क्या कर सकते हैं, कैसे देखिए अब भी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए अगर हम 2 कॉमन ले लें, देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेते कितना हो गया, तो सर 3y इंटू में अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, तो 25 वाई स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा 25 वाई स्क्वायर, अब माइनस का कितना बचेगा 49, कितना बचेगा 49, क्योंकि 49 टू जा 20 98 होता है, अपॉन में कितना हो गया ये 2 इंटू 5 वाई प्लस का
7। अब बताइए यहाँ से कट कर सकते हैं हम लोग, 2 से 2 कैंसिल, कहेगा हाँ सर 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया यहाँ, तो कहेगा सर अब बच गया हमारे पास 3y इंटू, बताइए तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा 25y² माइनस का 49 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कहेगा सर इसको लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर माइनस का 7 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 5y प्लस का 7 a प्लस बी इंटू में क्या लिख सकते हैं a माइनस बी, ये लिख सकते हैं ना, हाँ सर आराम से लिख सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ लिख दीजिए, क्या ये 5y प्लस का 7 इंटू में क्या होगा 5y माइनस का 7 अपॉन में कितना है आपका 5y प्लस का 7, 5y प्लस का 7, कोई दिक्कत, देखिए इस चीज को जो लिखा है ना 25y² माइनस 49 को हम यहाँ पर ब्रेक कर दिए, ठीक है, तो ये चीज यहाँ लिख दी, क्योंकि सीएचएस का क्वेश्चन है, सीएचआई का क्वेश्चन हल्का हार्ड होती है, सीएचएस का क्वेश्चन थोड़ा लिटिल बिट हार्ड होती है एएमयू से, अच्छा क्वेश्चन आता है, बीएचयू के एग्जाम में ना एएमयू जामिया से थोड़ा सा हल्का थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आती है, लेकिन अच्छा होती है वहाँ क्वेश्चन, थोड़ा अलजेब्रा ज्यादा, बीएचयू के एग्जाम में थोड़ा अलजेब्रा वाला पोर्शन जो है ना ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा, बीएचयू के एग्जाम में अलजेब्रा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाता है, तो चलिए इसको कट कर लेते हैं, क्या हो गया ये दोनों सॉल्व हो गया कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया, तो कहिएगा सर 3y इंटू में कितना आ गया 5y माइनस का 7, अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है ये, तो कैसे 3y इंटू 5y माइनस का 7 ऑप्शन नंबर ए है, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा है कि समझ में आया होगा, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए ये क्वेश्चन बोला है कि रामू वांट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड, रामू एक ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड को खरीदना चाहता है, इट्स साइड अलोंग द रिवर, रिवर के अलोंग जो है इज पैरेलल टू 1.5 टाइम्स टू द साइड ऑफ द रोड, मतलब रोड और रिवर के साइड का जो लेंथ का डिफरेंस है उसमें बोला है 1.5 टाइम्स जो है ना वो ज्यादा बड़ा है किधर रिवर के साइड वाला, ठीक है, किससे रोड साइड वाला से, मतलब इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 12,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 200 meter, the length of the side along the river, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को चलिए हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आपको दिख गया हुआ क्वेश्चन, चलिए हम इस क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, चलिए बताते हैं आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, पहले इस क्वेश्चन का फिगर समझिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस पर स्टार मार लीजिएगा, 3-4 स्टार मारिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ट्रेपीजियम है ना, क्या बोला क्वेश्चन में, बोला है कि एक ट्रेपीजियम है, उस ट्रेपीजियम को क्या करना है, देख लीजिए ध्यान दीजिए एक सेकंड, ये एक ट्रेपीजियम है आपका, एक छोटा सा ट्रेपीजियम बनाते हैं, ज़्यादा लंबा फिर स्पेस नहीं रहता है हमारे पास, तो ये आपके पास ट्रेपीजियम हो गया, ठीक, अब इस ट्रेपीजियम में क्या बोला, मतलब इस साइड मान लीजिए, इस साइड रोड है, इस साइड क्या है आपका, सपोज कर लेते हैं इस साइड आपका रोड है, ठीक है, और इस साइड हमारा क्या है, इस साइड हमारा रिवर है, हम क्या सपोज किए इस साइड हमारा रिवर है, ठीक, नीचे हमारा क्या है रिवर है, ये हमारा रिवर साइड, रिवर वाली साइड है, तो बोला क्वेश्चन में क्या बोला है कि रिवर वाली साइड जो है ना वो रोड वाली साइड से ज्यादा 1.5 टाइम्स बड़ा है, मतलब लंबा है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको x मान, रोड वाली साइड ये है तो इसको x मान लेते हैं, तो रिवर वाली साइड कितना होगा, तो इससे 1.5 टाइम्स लंबा ना, 1.5 टाइम्स बड़ा है, बोला कि एरिया दिया हुआ है, तो बताइए ये तो दोनों साइड हो ही गया, अब बोला क्वेश्चन में है क्या एरिया आपका दिया है, तो एरिया कितना दिया है, तो बताइए एरिया दिया है आपका 12,500 मीटर स्क्वायर, ये दिया है एरिया, और बोला क्या है आपका कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 200 मीटर, मतलब आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, मतलब ये वाला लेंथ जो है ना आपका दिया हुआ है, ये जो h है ना ये h दिया है कितना 200 मीटर, ये h आपका कितना है 200 मीटर, तो बताइए आपको ट्रेपीजियम का एरिया तो मालूम होगा ना, कितना होती है ट्रेपीजियम का एरिया, फॉर्मूला मालूम है आपको, ट्रेपीजियम का एरिया मन में बोलिए कितना होती है ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला, तो सर 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड होती है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब x प्लस 1.5x इंटू में क्या हो गया हाइट, हाइट कितना आपका 200, अपने वैल्यू रख दीजिए, ट्रेपीजियम का एरिया कितना है 12500 इक्वल टू 1.2 इंटू में कितना हो गया 1.5x प्लस 5x कितना होगा 2.5x इंटू हो गया 200, कोई दिक्कत क्या, ऐसा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, अब जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये, तो क्या सर यहाँ से सॉल्व करते हैं हम, तो 200 से 200 पहले जाएगा, यानी तो देखिए पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में कितना आ गया 10 आ गया, अब ये 20 से ये 20 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, अब इसको कट करेंगे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 5 से इसको कट करेंगे तो कितना होगा ये 525, 5 जा कितना होता है 125, तो यहाँ से हमारा x कितना निकल गया, तो कहिएगा सर x निकल गया हमारा 2 इंटू 25, मतलब 2 इंटू 25 कितना हो गया 50, कितना हो गया 50 आ गया हमारा x, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, तो क्या सर यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा 25 5 जा कितना 125, 50 हो गया, देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो सर ऑप्शन नंबर ए जो है ना उसका राइट आंसर है,
50 मीटर। कितना हो गया 50 मीटर। अच्छा नहीं सॉरी, एक सेकंड, आपको 50 मीटर आंसर नहीं करना है, एक सेकंड सॉरी। आंसर आपको ना एक्स की वैल्यू नहीं करना है, ये तो आपका एक्स का वैल्यू निकालना है ना, निकल गया ना ये एक्स का वैल्यू। आपको आंसर क्या करना है कि लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, सॉरी ये बोला है क्या कि अलोंग द रिवर वाला लेंथ बताइए। क्वेश्चन में क्या है देखो, ये तो एक्स आया ना, और एक्स किसको माने थे आप, रोड वाली को, किसको माने थे आप, रोड वाले का। पर आपको निकालना क्या है, अलोंग द रिवर, रिवर वाली का लेंथ निकालना है। तो बताइए रिवर वाला में कौन कितना था, तो कहेगा सर रिवर वाला जो था हमारा वो है 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी कि कितना 1.5 इंटू 50, आपका कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर 1.5, 15 5 75 और जीरो, यानी कि कितना हो गया आपका 75 मीटर। ये हो जाएगा आपके आंसर, क्योंकि रिवर वाली पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको रिवर वाला सब पूछा गया है, तो रिवर आपका 75 मीटर है। देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा है। आपको ना 50 मीटर आया आपका आंसर, 50 मीटर एक्स का वैल्यू निकला, 50 मीटर भी ऑप्शन में है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे अभी अभी कर दिए हम ना, एग्जाम में इस बात का प्रेशर रहता है। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन को बना लीजिएगा, आप इतना मेहनत से आप क्वेश्चन को बनाएं, आप जल्दी से आंसर बन टिक मारने के चक्कर में ऐसा नहीं करिएगा कि आंसर गलत कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जल्दी टिक मारने के चक्कर में आप क्या करिए, आंसर गलती मत करिएगा। आपको क्वेश्चन सही बनाए हैं, पहले अच्छा से पढ़ लीजिए, आपको निकालना क्या है। देखिए क्वेश्चन में निकालना था द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, रिवर के अलोंग कितना है, तो कहते हैं ये रिवर के अलोंग तो यही है ना, रिवर तो आपका यही है ना, इस साइड नीचे, तो रिवर के अलोंग कौन था आपका 1.5 था, तो इसके लिए हम लोग 1.5 से इस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर मानेंगे। अब एग्जाम में जल्दी मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, चलिए इसको बना के देखिए। क्या बोला है आपका, दो सिलेंड्रिकल टैंक्स है आपका 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इच हैविंग द हाइट 7 सेंटीमीटर, हैविंग फिल विद द वाटर। बोला दो सिलेंड्रिकल टैंक है आपके पास। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसका बता, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके बता देंगे। द वाटर इन दिस टैंक्स आर poured इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर। द लेवल ऑफ द वाटर इन दिस टैंक इज, तो बोलता है कि लेवल ऑफ द वाटर क्या होगी आपको बताना है। समझ में आ रहा है आपको क्या बोला है, कि आपको बोला है कि दो सिलेंड्रिकल टैंक का जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, दो टैंक का रेडियस दे दिया है। इच हैविंग द हाइट इज 7 सेंटीमीटर, दोनों का जो सिलेंड्रिकल टैंक था दोनों का हाइट दिया है 7 7 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का सेम हाइट है। बोला द वाटर इन दिस टैंक्स आर poured इनटू द सिलेंड्रिकल टैंक, आपको बोला है कि द वाटर ऑफ दिस टैंक्स आर poured इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन दो टैंक की जो पानी है एक सिलिंड्रिकल टैंक में पोर किया गया जिसका रेडियस है 13 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। देन द लेवल ऑफ द वाटर इन दिस टैंक इज व्हाट, तो बोल रहा है कि लेवल ऑफ द वाटर कितना होगी बताइए। ये क्वेश्चन ना मैंड गेम क्वेश्चन है, आप इसको ना आसानी से बना सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर आप सिलिंड्रिकल टैंक की रेडियस दे दिया है और हाइट दे दिया गया है, तो होता है द लेवल ऑफ वाटर इन दिस टैंक, तो वाटर कितना लेवल होगा ठीक है, हमको बताते हैं, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन को तो ऐसे डायरेक्ट आंसर मार लीजिए 10 सेंटीमीटर, इसको बनाने का जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको हम थोड़ा फोटो से बता देते हैं, एक सेकंड। एक सिलिंड्रिकल टैंक है आपका, चलिए सिलिंड्रिकल टैंक आपको देखिए, मान लीजिए ये आपका सिलिंड्रिकल टैंक है, ठीक। ये आपका एक सिलिंड्रिकल टैंक है, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन को थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका सिलिंड्रिकल टैंक है, ठीक। ये आपका सिलिंड्रिकल टैंक है, ये एक सिलिंड्रिकल टैंक ये हो गया, और दूसरा आपका क्या क्या हो गया, दूसरा सपोज करिए एक आपका ये हो गया, दो टैंक हो गया, और एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल टैंक है, ये बड़ा सा एक से एक मान लेते हैं, बड़ा सा सिलिंड्रिकल टैंक है, ये इतना बड़ा सपोज कर लिए मान लेते हैं, ठीक। इसका कलर चेंज कर देते हैं, एक सेकंड, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो एक सेकंड, कलर कहाँ से चेंज होगी इसका, एक सेकंड, नहीं कलर चेंज करने के तो ऑप्शन है कहाँ, एक छोड़िए कहाँ है, यहाँ है, एक सेकंड, चलिए इसको हम कलर, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, छोड़िए डेट, कलर नहीं चेंज हो रही है, ठीक है, रहने दीजिए इसी कलर, इसी से तब तक समझिए आप। ये कलर नहीं चेंज कर रहा है, ठीक है, छोड़िए हटे। तो बोल रहा है क्या इसमें, क्वेश्चन में बोल रहा है आपको, दो टैंक है, एक टैंक का 5 सेंटीमीटर रेडियस है, मान लेते इसका 5 सेंटीमीटर दिया है,
ये है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। और दूसरा क्या बोल रहा है आपको, ये तो 5 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक। और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर का, एक सेकंड, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का। और नेक्स्ट दिया है आपका 12 सेंटीमीटर का, ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर का, ठीक। आपका हाइट दे दिया, ईच हैविंग द हाइट 7 सेंटीमीटर। आपका इसका भी हाइट दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, और इसका भी हाइट दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब बोल रहा है कि इन दोनों टैंक का वाटर को, द वाटर इन दिस टैंक्स आर पोर्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक। अब इन दोनों टैंक का वाटर को जो होगा, वाटर मतलब क्या कि पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इन दोनों का वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम जो है ना इस टैंक में क्या कर दिया गया, पोर्ड कर दिया गया। तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, तो कहेगा सर क्या, ये R1 ये R2 है, सॉरी R1 और R2 है, एच तो दोनों का सेम ही है, तो ये पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल इसमें डाल दिया गया, ठीक। जबकि इसमें जब पानी डाला गया तो बोला है कि द वाटर इन दिस टैंक्स आर पोर इनटू द सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ द रेडियस 13 सेंटीमीटर। एक सिलिंड्रिकल टैंक है, इसमें डाल दिया गया, तो इस सिलिंड्रिकल टैंक का क्या हो गया, तो कहिएगा सर रेडियस जो है इस सिलिंड्रिकल टैंक का ये कितना है आपका 13 सेंटीमीटर, ये कितना है 13 सेंटीमीटर। और बोल रहा है क्या कि द हाइट इज 10 सेंटीमीटर। अब इस सिलिंड्रिकल टैंक का हाइट कितना दिया है, तो इस सिलिंड्रिकल टैंक का हाइट दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो बोला कि द लेवल ऑफ वाटर इन दिस टैंक इज व्हाट, तो आपको लेवल ऑफ वाटर बताना है कि इस टैंक में कितना होगा। तो बताइए क्या होगा, इन दोनों का वॉल्यूम जोड़ दीजिए, इसका वॉल्यूम के बराबर कर दीजिए, तो कहेगा सर पाई आर कैपिटल स्क्वायर एच जो होगा वो क्या होगा, पाई स्मॉल आर एच प्लस का पाई आर टू स्क्वायर एच। इसमें निकाल दीजिए, कहेगा सर पाई पाई तो दोनों जगह है ना, तो पाई कॉमन ले लीजिए, कट कर दीजिए, ये हो गया R1 स्क्वायर एच प्लस पाई आर टू स्क्वायर एच, दोनों जगह से आर आर कैंसिल कर दीजिए। सॉरी, इसका डायरेक्ट टेंशन मत करिएगा क्योंकि ये टाइम पूरा फुल नहीं होगा, इसलिए ये जो 10 सेंटीमीटर दिया ना ये ऐसे ही आपको दे दिया है ताकि आप क्या करिए कंफ्यूज हो जाइए। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, आर कितना है आपका, तो कैसे बड़ा वाला सिलेंडर का आर दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 × 13 कर दीजिए, इंटू में एच, इंटू में कैपिटल एच। अब जो ये जो कैपिटल एच दिख रहे हैं ना, ये दिखाएगा आपका वाटर का हाइट, कितना वाटर का हाइट है, ठीक है, ये दिखा देगा। और ये कितना हो गया R1 मतलब 5, तो ये हो गया आपका 5 × 5 इंटू में एच कितना है, तो पहला का एच 7 ही दिया था 7 प्लस R2 कितना आपका, तो कैसे R2 हमारा है 12 × 12, तो ये कितना होगा 12 × 12 इंटू में कितना है आपका 7। चलिए अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया आपका, तो कहेगा सर देखिए 7 7 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, ये 5 का स्क्वायर है प्लस ये 12 का स्क्वायर है। अब बताइए यहाँ से हो गया, तो चलिए हम इस फोटो को अब हटा देते हैं, ठीक है, इस फोटो को अब हटा देते हैं हम, ये तो आप समझ गए होंगे। एक सेकंड, ये जो है आपका, ये डायग्राम को यहाँ हम कर देते हैं, ठीक। चलिए डायग्राम यहाँ है, अब यहाँ बता देते हैं, यहाँ से क्या हो गया आपका, तो क्या देखिए सर यहाँ से हो गया आपका 13 स्क्वायर इंटू में कैपिटल एच इक्वल टू कितना हो गया आपका 7 इंटू, और देखिए 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना हो गया, तो सर ट्रिपलेट हम जानते हैं ना, ट्रिपलेट जानते होंगे, 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर का ट्रिपलेट क्या होती है आपका 13 स्क्वायर होती है, तो ये हो गया आपका 13 स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, तो कहिए सर ये कट जाएगा हमारा 13 स्क्वायर से 13 स्क्वायर कट गया, एच हमारा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, द लेवल ऑफ वाटर इन दिस टैंक, तो बताइए लेवल ऑफ वाटर निकालिए, तो बताइए लेवल ऑफ वाटर कितना हो गया, तो आप समझिए ध्यान से कि अगर नीचे से क्योंकि लेवल ऑफ वाटर नीचे से देखा जाता है ना, यहाँ मान लीजिए यहाँ तक पानी है, सपोज करिए यहाँ तक पानी है, तो लेवल ऑफ वाटर नीचे से ही तो देखा जाएगा, है कि नहीं है, बताइए लेवल ऑफ वाटर कहाँ से देखा जाएगा, नीचे से देखा जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर, तो आपका कितना हो गया 7 सेंटीमीटर ही हो गया। समझ में आया, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि ऊपर से कितना खाली है, ऊपर से कितना खाली है, इस क्वेश्चन में हम पूछ सकते थे ना कि ऊपर से कितना खाली है अभी टंकी, तो आपका टोटल हाइट आपका दिया था टंकी का, देखिए कितना दिया है 10 दिया है, तो अब इस 10 में से माइनस करते 7 तब कितना निकलता 3 आता, तब ये आपका आंसर होता, ठीक है। अभी आप वो निकालते, तो अभी तो आपके पास वो नहीं पूछा गया, बस आपके पूछा पूछा गया ऊपर नीचे से लेवल ऑफ बताइए, तो आप लेवल ऐसे करके बता दीजिए। अगर ऊपर से पूछता तो हमको ऐसे माइनस करके बताना पड़ता कि 3 सेंटीमीटर में खाली है टंकी, लेकिन अभी खाली वाली बात नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि लेवल बताइए, तो लेवल हमेशा याद रखिए नीचे से निकाला जाता है, तो नीचे से आपका 7 ही निकला, तो 7 आपका राइट आंसर हो गया, कितना 7 आपका राइट आंसर हो गया। आपका जो दिया है ना सेकेंड टंकी का जो हाइट दिया है ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उसका यूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये आपको इसलिए दिया कि एक टंकी बनाया गया है, समझिए ये क्यों दिया है, क्योंकि बोला है कि एक टंकी बनाया गया जिस टंकी का रेडियस 13 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर, आपको एक बड़ा सा टंकी बनाना है।
और उस बड़ा सा टंकी में ये दोनों टंकी का इस R1 टंकी या T1 टंकी और T2 टंकी का पानी को क्या कर दिया गया, इसमें पोर कर दिया गया। तो बताइए टंकी बनाइएगा तो उसका हाइट बना के ना बनाइएगा, इसलिए वो हाइट दिया है। पर पानी पानी जब डालेंगे तो ये पूरा फुल थोड़ी होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करें, पानी का जहां तक है वही आपका एच निकालना था, तो ये एच निकाले। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए एक क्वेश्चन को बताइए तो, बनाइए क्वेश्चन बनाइए, आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बना के देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। तो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -3/4 को पावर में 0, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगाइएगा बताइए क्या है। तो आपको मालूम है सर, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है कि द बाय व्हाट नंबर शुड बी द डिवाइडेड -20 टू द पावर -1 सो दैट द क्वोशिएंट इज इतना। क्या बोला है कि बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए, होना चाहिए। बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड -20 टू द पावर -1, किस नंबर से डिवाइड होना चाहिए -20 टू द -1 सो दैट द क्वोशिएंट इज इतना। आपको ये -20 टू द पावर -1 को किस नंबर से डिवाइड करें ताकि क्वोशिएंट कितना आ जाए, 5 टू द पावर -1 आ जाए। तो बताइए क्या होगा, तो सर यहाँ से x कितना निकलेगा, तो सर -20 टू दी पावर -1 अपॉन कितना हो गया, 5 टू दी पावर कितना -1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो बताइए क्या होगा, 5 टू दी पावर -1 ऊपर जाएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, -20 टू दी पावर -1 नीचे में आएगा तो क्या होगा, माइनस का 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5 4 जा कितना हो गया, -1/4। तो -1/4 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका था 2 टाइम्स अ नंबर इज 100% इंक्रीज इन द नंबर। बोल रहा है कि 2 टाइम्स अ नंबर इज 100% इंक्रीज द नंबर। बताइए एक नंबर है x, एक सेकंड रेड नहीं दिखता होगा आपको, तो रेड से हटा देते हैं। बोले एक नंबर है आपका, उस एक नंबर है x, उसको ना 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, मतलब इसको दोगुना इंक्रीज कर दिया गया, 2 टाइम्स कर दिया। तो ये कितना इंक्रीज हुआ, तो कहिएगा सर परसेंटेज में 100% इंक्रीज हुआ। कितना हुआ इंक्रीज, मतलब कोई एक नंबर x है उसको 2 टाइम्स कर दिए, कितना टाइम्स कर दिए, 2 टाइम्स कर दिए, तो परसेंटेज में 100% इंक्रीज हो गया। तो बोलता है कि इफ यू टेक द हाफ द नंबर, अब क्या बोल रहा है कि यदि इसी नंबर का यदि हाफ कर दे, मतलब 1/2x कर दे, तो बोल रहा है कि व्हाट विल द डिक्रीज इन द परसेंटेज। तो बोलते परसेंटेज वो कितना डिक्रीज होगा, तो बोलते कितना होगा, जब आप 2 टाइम्स कर दिए तो 100% हो गया, तो आप जब हाफ कर दीजिए कितना होगा, तो कैसे ये हाफ हो जाएगा ना, इसका हाफ हो जाएगा। तो 100% का हाफ कर दीजिए कितना होगा, 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50%। तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आपको इसी तरह से बनाना है इस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि देखिए बहुत क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे क्या करेंगे, स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे कि 100% इंक्रीज, मतलब एक्स में एक्स इंक्रीज किया होगा, फिर 2x, फिर यहाँ से इंक्रीज निकालेंगे ऐसे करके 2x माइनस एक्स बराबर एक्स, फिर यहाँ से परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे x इंटू 100 बाई में ओरिजिनल इंटू में, तब कहेंगे 100 बना। देखो देखो भाई और 100 आया। फिर वो क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो ओरिजिनल x है उसका हाफ करेंगे x/2, फिर माइनस करेंगे तब आएगा x/2, फिर परसेंटेज निकालेंगे तो x/2 इंटू ओरिजिन बट्टा ओरिजिनल, फिर x कैंसिल करेंगे तो फिर 100/2 कितना आ जाएगा, 50%। आपको इतना नहीं करना है, ये सब फालतू वर्क है, आपको नहीं, ये सब नहीं करना है। आप डायरेक्ट सोचिए कि x का 2 टाइम्स हो गया तो 100% हुआ, तो x का हाफ करेंगे, यानी x में x जुड़ा तब तो 2x हुआ, तो x का दोगुना होगा तो 100% हुआ, तो x का हाफ होगा तो क्या होगा, तो 100 का हाफ हो जाएगा, 50% होगा। मतलब जब दुगुना हो गया, मतलब उसको देखिए, दुगुना करने का मतलब क्या है कि जितना नंबर है उसमें उतना ही नंबर ऐड किए तब तो दुगुना हुआ। अब हाफ करने का मतलब क्या हुआ कि जितना नंबर है उसका आधा कर दिए, वो तो हाफ हुआ। तो जब दुगुना किए मतलब उतना नंबर जोड़ दिए तो 100% हो गया, तो अगर हाफ कर देंगे तो 50% हो जाएगा। ऐसे दिमाग से सोचना है आपको, कॉमन सेंस लगाना है, लॉजिक सोचना है, लॉजिक लगाना है क्वेश्चन में। ठीक है, लॉजिक लगाइएगा क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा, लॉजिक नहीं लगाइएगा क्वेश्चन हार्ड रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट विच सीता विल गेट 4096। बोला है कंपाउंड, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो सीता विल गेट ऑन 4096 इफ सी गेव इट फॉर द 18 months at the 12 whole 1/2% per annum, तो इंटरेस्ट बीइंग द कंपाउंड हाफ ईयरली। बताइए, बोला कि फाइंड द कंपाउंड, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि सीता विल गेट ऑन द 4096 if she gave it for 18 months at a 12 whole 1/2% per annum, the interest being compoundly half yearly। आपको इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली लिया गया है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है और टाइम दिया है। तो बताइए कैसे बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हाफ ईयरली में क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल आपका 4096 है, टाइम क्या होता है, टाइम से दोगुना हो जाती है, तो 18 मंथ्स है ना, तो 18 मंथ्स का क्या करिएगा,
दोगुना कर दीजिएगा। तो 18 मंथ का 2 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो गया, तो 18 टू जा कितना हो 36, 36 मंथ हो जाएगा, यानी कि ईयर में बात करें तो कितना हो गया, तो क्या 36/12 मतलब 3 ईयर हो गया, कितना 3 ईयर। और बताइए आपका रेट कितना है, तो कैसे रेट दिया है 12 होल 1/2%, यानी कितना हो गया 12 टू 24 और 125 25/2%। अब बताइए रेट क्या हो जाती है, तो कैसे टाइम तो दुगुना होती है, रेट हाफ हो जाती है, यानी कि 25/2 का हाफ कर देंगे तो कितना हो गया आपका 25/4%, ये हो जाएगी आपका क्या, ये आपका रेट हो जाएगी। तो आपका अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट कितना होगा, तो सर अमाउंट होती है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू दी पावर टाइम, ये होती है। तो हाँ सर यही होती है। अब क्या करेंगे, तो कहेगा सर अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बताइए यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो कैसे इसमें वैल्यू डाल देते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला निकल जाएगा, तो अमाउंट निकल जाएगा हमारा, तो अमाउंट कितना होगा 4096 इंटू 1 प्लस रेट कितना आएगा 25/4, और परसेंटेज है तो अपॉन में 0, अपॉन में कितना होगा टाइम, टाइम कितना आपका टाइम है आपका 3, तो टाइम होगा 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जब सॉल्व करिएगा तो 4096 इंटू में ये कितना हो गया, तो कहेगा सर ये 25 से तो ये सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो देखिए इसको था 400 प्लस 25 कितना होगा 425 अपॉन में 400 टू दी पावर कितना हो गया, कहेगा सर टू दी पावर 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक सेकेंड, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ना कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड वेट करिएगा। इसको कॉपी करके हम दूसरा को डुप्लीकेट कर देते हैं हम इसको, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और यहाँ पर फिर से सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कितना आ गया अमाउंट, तो सर अमाउंट आ गया हमारा यहाँ से 4096 इंटू कितना है 425/400, तो लिखेंगे हम यहाँ 425/400, इसको तीन बार लिखेंगे ना 425/400 इंटू 425/400। अब इसको क्या कर दीजिए सॉल्व करिए, तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो बताइए किससे कटेगा ये, तो कहिएगा सर ये देखिए ना 5 से तो पहले कट कर दीजिए ना, 5 से कट करिए इसको। तो जब 5 से कट करिए देखिए कितना बार जाएगा, तो कहिएगा सर 5 से जाएंगे 5 8 जा 5 5 जा ना, 5 5 जा 25 5 8 जा 40, तो 85 बार में जाएगा, जाएगा ना बताइए 85 जा, यानी 85 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आएगा, और ये कितना आएगा, तो कहिए सर 8 5 जा और 0, तो 85 जा कितना होता है 400 भी होता है। सेम ऐसे देखिए ये कितना आ गया आपको, ये भी आ गया 85, ये भी आ गया 80, ये भी आ गया 85, और ये भी आ गया 80 होती है। और एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें, हम उसको ऐसे कर सकते हैं 17 बार में, 17 5 जा 85 16, ये भी आएगा 17 5 जा, ये भी 16 5 जा, और ये भी 17 5 जा, ये भी 16 5 जा। अब आपको मालूम है 4096 जो होता है, देखिए याद रखिएगा इस बात को कि 16 का क्यूब जो होता है ना वो होता है 4096, याद रखिएगा 16 का जो क्यूब होता है, 16 का जो क्यूब होता है वो कितना होती है, तो कहिएगा सर 16 का क्यूब 4096 होती है। तो बताइए अगर 16 का क्यूब 4096 होती है, तो ये तो 16 का क्यूब है, 16 16 16 3 बार है, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या, हाँ सर कैंसिल हो जाएगी। तो अब कितना आ गया यहाँ, तो कहेगा सर 17 इंटू 17 इंटू 17 आ गया। अब बताइए अमाउंट कितना आ गया, कहेगा सर 17 का क्यूब आ जाएगा। अब बताइए 17 का क्यूब कितना होता है, याद है 17 का क्यूब कितना है, याद है आपको, तो कहेगा सर याद तो नहीं है, आप लिख दीजिए कितना होता है, तो कहेगा सर 17 का क्यूब होता है 4913, कितना होता है 4913, तो याद रखिएगा 4913, ये क्या हो गया अमाउंट आ गया। अब आपको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये कितना होगा 4913 माइनस का, बताइए 4913 माइनस का कितना होगा, तो क्या सर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल था आपका 4096 था, तो 4096 बताइए 4096 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 4096 माइनस करिएगा तो क्या सर माइनस करेंगे 13 में से 6 गया तो 13 में से 6 गया तो 7, और ये 10 में से 9 गया तो 1, और ये बचा 8 में से 0 गया तो 8, और 4 से 4 कट गया, तो 817 हो गया, मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, तो क्या सर 817 हमारा ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन है और ये पेज आपका सेकंड सोल्यूशन है, कुछ नहीं किए यहाँ कट कर दिए, ये देख लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कैसे होगा इस क्वेश्चन में, बना के देखिए तो एक बार। चलिए इसको बनाइए, कैसे बनाइएगा बताइए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ध्यान दीजिए जल्दी जल्दी, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बोलिए बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो कहिएगा सर देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि आफ्टर 24 years जेरी वुड बी द 3 times as old as he was 4 years ago। ध्यान दीजिए कैसा क्वेश्चन है कि
24 साल के बाद, सॉरी 24 आफ्टर 24 ईयर, तो 24 साल के बाद जेरी जो होगा ना वो 3 टाइम्स हो जाएगी एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर्स एगो, जितना कि 4 साल पहले वो थी, ऐसे बोल रहा है। तो हिज प्रेजेंट एज इज व्हाट, तो बताइए प्रेजेंट एज को मान लीजिए एक्स, प्रेजेंट को क्या मान लिए एक्स। अब बताइए एक्स है प्रेजेंट एज, तो 24 साल के बाद क्या होगा, तो कहेगा सर एक्स प्लस 24 हो जाएगा, है कि नहीं है। अब बोल रहा है कि 24 ईयर के बाद वुड बी द 3 टाइम्स, ये ना 3 गुना होगी, किसका 3 गुना होगी, तो कैसे 3 गुना होगी एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर्स एगो, जितना कि ये 4 साल पहले थी, तो 4 साल जितना पहले थी तो 4 साल पहले कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया एक्स प्लस 24, ये हो जाए 3x माइनस का 12, इधर लेकर आ जाइए, इसको इधर ले जाइए तो क्या होगा 24 प्लस 12, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा एक्स, ये हो गया आपका 36 इक्वल टू कितना 2x, यहाँ से 2 से कट कर देंगे एक्स, तो एक्स कितना आ गया 18, तो परसेंटेज माने थे ना एक्स आप, तो कितना आ गया 18 ईयर, कितना आ गया 18 ईयर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, बताइए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, कहेगा सर ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये इसका राइट आंसर होगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या, बताइए बताइए कोई दिक्कत समझने में, बताइए कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है आपको। चलिए मूव करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूव करें, बताइए मूव करें, चलिए मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव है क्वेश्चन आपका ये, चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बताइए क्या कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो कैसे, देखिए सर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द एम if the 8 by 729 into 4 to the power 18 to the power minus 6 equal to 2 by 9 to the power 2 m minus 1, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि 8 बाई, सबसे पहले देखिए 8 जो होता है वो क्या होता है 2 का क्यू होता है, 8 जो होता है वो क्या होता है 2 का क्यू होता है, ठीक। और उसके बाद आपका और क्या बोला है ये 729, तो 729 आपको याद मालूम होगा, 729 किसका क्यू होता है, तो कहिए सर 9 का क्यू होती है, क्या किसका क्यू होती है 9 का क्यू होती है, ये बात याद रखिएगा, 9 का क्यू क्यू होती है 729, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो बताइए इसको हम 8 बस थ्रू 729 को क्या हम लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/9 का होल क्यू, बताइए लिख सकते हैं क्या, यहाँ सर आराम से लिख सकते हैं। अच्छा बताइए ये जो 4/18 है इसको भी क्या लिख सकते हैं, तो सर 4/18 जो है ना इसको आप कट करिएगा तो ये 2/9 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/9, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2/9 के पावर में -6 लिख सकते हैं क्या, तो हाँ सर एकदम लिख सकते हैं आप। और ये क्या है आपका 2/9 टू दी पावर कितना है आपका 2m माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मालूम होगा ये जो पावर में है ना माइनस, इसको प्लस बनाने क्या क्या कर सकते हैं, इसका बेस चेंज कर दीजिए, बेस चेंज करके क्या लिख सकते हैं कि सर इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं 9 के पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं तो कहीं ऊपर ले चले जाइए तो इसको लिख सकते हैं 9 के पावर में 6, और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 6 इक्वल टू कितना आ गया होगा 2 के पावर n 9 और 2m-1, अब इसको कट कर दीजिए, जैसे ही इसको कट करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो कहेगा सर 9 के पावर 3 से 9 के पावर 6 गया तो ये 9 के पावर 3 बच गया, और यहाँ 2 के पावर 3 से 2 के पावर 6 गया तो क्या हो गया आपका 2 के पावर 3 बच गया, कोई दिक्कत, कहेगा सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास जो आया फाइनली जो आया वो क्या आ गया आपका, तो कहेगा सर ये आ गया 9 का क्यू अपॉन में 2 का क्यू इक्वल टू हो गया 2/9 अपॉन में कितना आ गया 2m-1। अब देखिए ये 2/9 है, इधर आ गया 9/2 है ना, तो इसको भी चेंज कर दीजिए, जैसे चेंज करिएगा तो क्या होगा, तो कहेगा सर 2/9 हो जाएगा, और ये जो पावर में 3 है ना ये पावर में क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, जैसे हम यहाँ चेंज किए देखिए ना, इसको 9/2 किए तो पावर में माइनस तो प्लस नहीं कर दिए, ऐसे ही ये जो 9/2 है तो इसको जो पावर में 9/2 को हमको 2/9 लाना है, क्योंकि यहाँ 2/9 है बेस, तो पावर में चेंज करेंगे तो पावर निगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो हाँ सर एकदम निगेटिव होगा। तो ये कितना हो गया आपका 2/9 के पावर में कितना हो गया 2m-1। अब जो ये बेस है ना इस बेस को कट कर दीजिए, तो सर बेस से बेस क्या होगा कैंसिल, बेस से बेस कैंसिल तो क्या होगा 2m-1 बराबर -3, ये कितना आ गया आपका, तो कहेगा सर ये आ गया आपका -3 इक्वल टू 2m-1। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व करिएगा तो कितना आ गया, तो कहेगा सर यहाँ से आ जाएगा हमारा -3 है ना, तो -3 और ये -1 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 1, और ये कितना आ गया आपका, तो कहेगा सर 2m, अब -3 में 1 जोड़ेगा तो क्या होगा माइनस का 2 इक्वल टू में कितना 2m, 2 से 2 कट जाएगा, m का वैल्यू कितना आ गया आपका -1, कितना आ गया -1। तो -1 कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, तो सर ऑप्शन नंबर है हमारा ये, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है -1। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन को बताइए सॉल्व करिए तो कैसे कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, बना के देखिए इस क्वेश्चन को, बताइए सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को क्या होगा, ध्यान दीजिए जल्दी,
बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचना नहीं है इस क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। थोड़ा बना के देखिए इसको, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। चलिए, आशा कि आप इसको बनाए होंगे। ठीक, चलिए आप करते हैं हम आपको इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो कहेगा सर बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू गेट -11/4। बोला है कि बाय व्हाट नंबर शुड -13/16 डिवाइडेड। तो -13/16 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए, किस नंबर से डिवाइड किया जाए ताकि हमको क्या मिले, टू गेट -11/4, -11/4। बताइए क्या करें, डिवाइड, इसको डिवाइड कर दे, इसको भेज दीजिए उधर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -13/16। इसको कैसे बनाएंगे बताइए, इसको लिख सकते हैं -13/16। और ये मल्टी डिवाइडेड है ना, तो ये इधर जाएगा, तो इससे इसको इधर लेकर आइए, तो ये क्या होगा, तो सर ऊपर में जाएगा, ये 4 चला जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा, इक्वल टू में x हो जाएगा। बताइए ये समझ में आया या नहीं आया, ये समझ में आया। बताइए हम यहाँ लिख देते हैं आपको, बताइए -13/16 है। अब इसको आप इसको लिख आइएगा नीचे, तो क्या होगा, ये -11/4 होगा, इक्वल टू में इधर x चला जाएगा ना, तो अब इसको रेसिप्रोकल करिएगा तो क्या होगा, जब इसको रेसिप्रोकल करिएगा तो -13/16 होगा। ये -11/4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 4/11 नहीं होगा क्या, हाँ सर एकदम होगा। अब इसको कट कर दीजिए, 11 3 जा होता है 33 और 4 4 जा होता है 16। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ गया, तो सर x आ गया हमारा 3/4। तो 3/4 कौन सा ऑप्शन है, तो सर ऑप्शन नंबर 3/4 हमारा सी है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन में स्टार मार लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टार मारिए इस क्वेश्चन में। बोल रहा है आपको कि x + 1/x बराबर 12 दिया है और x - 1/x निकालना है। तो चलिए इसमें हम लोग डायरेक्ट फार्मूला आपको लिख दें। हालांकि देखिए इसको इसको लॉन्ग में बनाइएगा ना, तो लॉन्ग में बहुत लंबा बनेगा। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग में नहीं बनेगा, लॉन्ग में थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन चलिए हम इसको छोटा में बता देते हैं। ध्यान दीजिए छोटा में कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, याद रखिएगा। x + 1/x मान लीजिए a दिया हो, आपसे पूछा जाए x - 1/x निकालिए, तो क्या करिए, कुछ मत करिए, रूट लगाइएगा, a² - 4 निकाल दीजिएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक, इसको याद ही रखिएगा, इसको याद रखिएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए x - 1/x आपको दिया हो b और आपको निकालना हो x + 1/x, तो कुछ नहीं करना है, इंटू करना है, जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर करना है, यहाँ प्लस निकालना है तो प्लस में 4 कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ क्या किए, ये दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है और प्लस में दिया है, माइनस निकालना है, तो माइनस में निकालना है तो -4 कर दिए। आपको देखिए यहाँ माइनस में दिया है, प्लस में निकालना है, तो प्लस में निकालना है ना, इसलिए यहाँ +4 कर दिए। ये याद रखना है, जिसमें किस में दिया है ये आपको मैटर नहीं करना है, जो दिया है यहाँ दिया है। निकालना क्या है, माइनस में ना तो -4 कर देंगे, निकालना क्या है प्लस में ना तो +4 कर देंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आपको देखिए क्वेश्चन में क्या है, तो कहेगा सर x + 1/x हमारा कितना है, 12 दिया है, तो हमको निकालना है x - 1/x। तो क्या करना है बताइए, कैसे रूट देंगे, 12 का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में निकालना है तो माइनस कर देंगे 4। अब कितना हो जाएगा ये, तो कहेगा सर ये हो जाएगा हमारा 144 माइनस का 4, करेंगे सॉल्व, कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर ये हो जाएगा √140 में से 44 में से 4 गया तो 140, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर सी है हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। आपको यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा है, ये भी आपका सीएचएस का क्वेश्चन है। देखिए अभी जितना भी क्वेश्चन करवाए ना, ये क्वेश्चन ऊपर वाला हो या इससे ऊपर वाला हो या इससे ऊपर वाला हो, ये सब नहीं जरूरी। यहाँ ये क्वेश्चन ये सब सीएचएस का है, ये सब किसका है, सीएचएस का है। चलिए अच्छा क्वेश्चन, बीएचयू का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। चलिए इसको बना के देखिए तो थोड़ा क्या आंसर होगा इसका, बताइए ये क्वेश्चन को, बताइए क्या होगा आंसर, ध्यान दीजिए, बताइए जल्दी बताइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा। देखिए सर इसे कि इसका आंसर जो होगा, और इसका जो आंसर बताएंगे, तो इसमें भी अलजेब्रा बोला है, तो देखिए क्या दिया है, 4x + y = 40 दिया है। देखिए 4x² + y² = 40 दिया है। तो पहले आप देखिए 4x² को क्या लिख सकते हैं आप, तो कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x और 2x का होल स्क्वायर ना, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम लोग, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, तो हाँ सर लिख सकते हैं आराम से। तो लिख दिए +y² इक्वल टू कितना 40। अब देखिए आपको ना वैल्यू कितना दिया है, एक्स वाई का वैल्यू दिया है कितना 6, आपसे निकालना क्या है, कैसे हमसे निकालने बोला है कि 2x + y = क्या होगा।
ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए 2x प्लस वाई का अगर मान लीजिए होल स्क्वायर कर दिया, इसका वैल्यू निकालना है, तो आपको मालूम होगा कि 2x स्क्वायर, एक सेकंड चलिए हम यहाँ से ऐसे नहीं करके डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ से वैल्यू। आपको मालूम होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या कहते हैं इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab लिख सकते हैं ना, कहेगा हाँ सर एकदम लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या दिया आपका 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो कहेगा सर इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए की जगह पे 2x है, इंटू में बी की जगह पे क्या आपका y है। अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए, तो कहेगा सर यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, ये चीज़ किसके बराबर है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, देखिए तो कहेगा सर ये 40 के बराबर है, तो 40 इक्वल टू ये कितना आ गया 2x प्लस वाई इसका कितना होल स्क्वायर माइनस 2 जा कितना, कहेगा सर 2 जा 4, 2 जा 4 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई कितना दिया देखिए, तो कहेगा सर 6 दिया है तो 6, अब इसको इधर भेज दीजिए, क्या होगा 40 माइनस का ही है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, 4 6 जा 24, कितना होगा 24 इक्वल टू कितना 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बताइए डैट इम्प्लाई डैट कितना हो गया, तो 40 प्लस 24 कितना होगा 64, तो ये होगा 64 बराबर कितना 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बताइए इसका रूट निकालेंगे तो क्या होगा 2x प्लस वाई कितना आ जाएगा, तो कहेगा सर स्क्वायर है तो इधर अगर रूट चलाएगा रूट 64 कितना हो गया रूट 64, कितना आ गया बताइए रूट 64, ये हो गया हमारा रूट 64। बताइए 64 का स्क्वायर रूट निकालना तो आसान है ना, 64 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बताइए ना 64, ये जो आपका है अंडर रूट 64 इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो क्या सर प्लस माइनस 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सेकंड हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। 2x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 8। बताइए कोई दिक्कत है, बोलिए बोलिए समझने में कोई दिक्कत है, 2x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकलेगा प्लस माइनस 8 निकल गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन अभी आपका बहुत अच्छा है, बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1296 इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अनदर नंबर देन द नंबर्स आर व्हाट। देखिए ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला है कि एक नंबर है जो दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, मान लीजिए x इंटू वाई दो नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है 1296, कितना दिया है 1296। बोला है कि इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अनदर नंबर, मतलब एक नंबर जो है मान लीजिए एक नंबर x है वो दूसरे नंबर का 16 टाइम्स है, दूसरा नंबर क्या है इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अनदर नंबर, मतलब एक नंबर x जो है वो दूसरा नंबर का क्या है 16 टाइम्स ऑफ y है। तो बताइए बोल रहा है कि नंबर निकाले देन द नंबर्स आर व्हाट, देन द नंबर्स आर व्हाट। अब इसको ना सोच सकते हैं आप ना इकाई अगर हम लोग देखें यूनिट डिजिट देखें तो यहाँ यूनिट डिजिट सब में 6 आ रहा है तो हो ही नहीं सकता है, तो हमको तोड़ना ही पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या नहीं तो आप बहुत स्मार्ट है ना, अगर आप बहुत स्मार्ट है तो इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सोच सकते हैं, ठीक ना, अगर बहुत स्मार्ट है तो इसको मल्टीप्लाई करके भी सोचिएगा। देखिए ना 9 इंटू 144 आई थिंक 1296 ही होता है, जब आप 144 में 9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1296 से आएगा, ठीक है, ये वही आ जाता है, ठीक है समझ में आ रहा है आपको। चलिए फिर आप देखिए 108 में 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका 1296 आ रहा है, देखिए ना इस दोनों मल्टीप्लाई करिए तो भी 196 1296 से आ रहा है। आपको वैल्यू निकाले देते ध्यान दीजिए, तो यहाँ से क्या होगा कहिएगा सर x का वैल्यू हो गया 16y, अब इस पाला इक्वेशन में डाल दीजिए, डालेंगे क्या होगा तो कहेगा सर 16y इंटू में y इक्वल टू हो गया 1296, ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1296 अपॉन में कितना हो गया 16। अब बताइए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर आ गया आपका 1296 बाई 16, 1296 आपको मालूम है 36 का स्क्वायर होता है, तो 36 का स्क्वायर 416 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है दोनों साइड स्क्वायर है ना, दोनों साइड स्क्वायर है तो कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 36/4 का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना, लिख दीजिए, तो ये 2 से 2 स्क्वायर कट गया, तो वाई कितना आ गया आपका 4 9 जा 36 ना, 4 9 जा 36, तो वाई कितना आ गया 9, जैसे ही वाई 9 आया तो एक्स कितना आ गया, जैसे 16 इंटू 9 कितना होगा 16 9 44 से 144, तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। बताइए समझ में आ रहा है आपको, बताइए समझ में आ रहा है, कि हाँ सर एकदम समझ में आ रहा है। दूसरी बात आप इसको ऑप्शन से आराम से उड़ा सकते थे, कहिएगा कैसे सर ऑप्शन से कैसे उड़ा सकते थे, देखिए ऑप्शन में क्या बोला गया आपको कि एक नंबर दूसरे का 16 टाइम्स है, एक नंबर दूसरे का 16 टाइम्स है, बताइए ना, तो क्या 12 का 16 गुना है 108, 12 इंटू 16 जो एक सेकंड यहाँ ध्यान दीजिए, आपका 12 इंटू 16 है क्या 108 होती है, 108 होती है क्या, जिंदगी में कभी नहीं होती है, 12 नंबर 108 होती है, ये तो हो ही नहीं सकता, आपको बोला है 16 टाइम्स, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। क्या 18 18 और 72 में क्या 16 टाइम्स है क्या,
18 गुने 16 72 होता है क्या है सर? 18 गुने 4 18 चौक बताइए, 4 गुना होता है, होगा ही नहीं। 24 और 54 में क्या 16 टाइम्स आए थे? नहीं सर। तो 16 टाइम्स कहाँ है? तो क्या सर यही तो है वो 16 टाइम्स, 16 नंबर 44 देखिए ना। तो कितना सेकंड का क्वेश्चन था ये, इसको बनाना जरूरी नहीं था, इसलिए बोले आपको बनाना जरूरी नहीं है। ये ऑप्शन से ये क्वेश्चन जो था ना ऑप्शन से क्लिक होने वाला था। इसलिए क्वेश्चन जब भी दिख जाए ना आपको इस तरह का क्वेश्चन, तो पट 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 तेज गति मत दिखाने लगिएगा। ऐसा नहीं कि हाँ हम बाहुबली है, हमको जो क्वेश्चन मिल जाएगा उसको हम बनाइए देंगे, बनाना ही है नहीं। स्मार्ट भी रहना है, स्मार्ट सोच दिखाना है। क्या पता ऑप्शन से तुरंत बन जाए, है ना कि नहीं? ऑप्शन से तुरंत बन जाए ये भी सोचना है ना। तो स्मार्ट लगे, दिमाग लगाइएगा, थिंकिंग करिएगा, अरे बाबा रे बाबा, ये क्वेश्चन को हम इतना जल्दी बना सकते हैं, ठीक। तो ये सब भी ध्यान रखना, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना है एग्जाम हॉल में, कि आपको कैसे जल्दी बना लेना है इस सब क्वेश्चन को, ठीक। तो इस क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। बोला है कि क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका, 52 men can do a piece of the work 35 days, in how many days the 28 men will do it? बताइए किसका क्वेश्चन है ये? तो क्या सर ये हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनवर्स का ना। डायरेक्ट बोलिए या इनडायरेक्ट बोलिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और इनवर्स होता है ना, जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो उसी का क्वेश्चन है ये। क्या बोला है कि 52 मैन है और एक पीस ऑफ वर्क 35 डेज है। मैन और टेबल बना लीजिए। आपको क्या बोला है कि एक एक में मैन है, एक में डेज है। चलिए क्या बोला है कि 52 मैन है। देखिए 52 मैन है, कितना दिन में काम करती है? 35 डेज में काम करती है। तो मतलब इन हाउ मेनी डेज, कितना दिन लगेगा? तो मान लेते हैं एक्स दिन लगेगा। सो दैट 28 मैन कैन डू इट, 28 मैन कर देगा। बताइए तो, अगर 52 आदमी 35 दिन में काम कर रहा है, तो आदमी की संख्या को घटा देंगे तो दिन की संख्या क्या होगी? दिन की संख्या क्या होगी बताइए ना। तो क्या सर दिन की संख्या बढ़ेगी, दिन की संख्या बढ़ेगी। तो अब देखिए ऑप्शन कौन कौन गलत है तो ध्यान दीजिए। अगर दिन की संख्या देखो, आदमी की संख्या को घटा दिए, क्या क्या 52 से 28 कर दिए, आदमी की संख्या घट गई ना। जब आदमी की संख्या घट गई तो दिन की संख्या क्या होगी? तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कोई भी काम आप ये प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचिए कि अगर कोई काम है उसमें आदमी की संख्या को कम कर रहे हैं तो दिन तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना। तो दिन अगर बढ़ेगा तो 35 से बड़ा आंसर होगा ना, आया ना। 35 से बड़ा होगा ना, 35 से बड़ा आंसर होगा ना। तो हाँ सर, तो ऑप्शन नंबर देखिए 25 है, क्या आंसर होगा? तो नहीं। ऑप्शन नंबर 26 है, क्या आंसर होगा? तो कैसे नहीं। अब ऑप्शन रहेगा, दो ऑप्शन रहेगा 30 45 और 65, यही दोनों में से आंसर है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट से क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बताइए क्वेश्चन को क्या कर सकता है? वो बहुत सॉल्व कर सकता है, बहुत। देखिए ना आपका दो ऑप्शन गलत हो गया। जब दो ऑप्शन गलत हो गया तो अब आपके पास तो दो ही ऑप्शन है ना, तो 50-50 खेल लीजिएगा। या तो ऑप्शन 3 नहीं तो ऑप्शन नंबर 4, या तो राम नहीं तो रहीम, या तो राम नहीं तो रहीम, या तो कृष्ण तो करीम, है कि नहीं है? या तो कृष्ण ने तो करीम, या तो राम ने तो रहीम। आपको दो ही ऑप्शन है ना। अब दो ऑप्शन तो उड़ा दिए ना। आप दो ऑप्शन को क्या कर दिए? उड़ा दिए। जब आप दो ऑप्शन को उड़ा ही दिए तो आपके पास दो दो ही ऑप्शन रह गया। खेल लीजिएगा, या तो सही नहीं तो गलत, या तो सही नहीं तो गलत। आपके पास दो ऑप्शन चला गया, 50-50 केस आ गया। तो बताइए इसको सॉल्व कर लेंगे ना। ये हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कौन सा प्रोपोर्शन है? क्योंकि एक चीज घट रही है तो दूसरा बढ़ रही है, तो इनडायरेक्ट होगी। और इनडायरेक्ट में बताए होंगे। अगर आपको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे हम आपको वीडियो बनाए हैं, आप देखिए मेरे चैनल पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, आराम से ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो उसको वहाँ देख लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब भी कभी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है तो ऊपर नीचे गुना क्या होता है? कांस्टेंट होती है, यानी कि 52। अगर आपसे नहीं हो रहा तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा जरूर। अगर तो क्या होती है ये इनडायरेक्ट में, क्या होती है इनवर्स में, क्या होती है? ऊपर नीचे गुना कांस्टेंट होती है। 52 इंटू 35 जो होगी वो 28 इंटू एक्स के बराबर होगी। अब इसको कट कर दीजिए। कट करिएगा तो क्या होगा? 7 5 जा होता है 35, 7 4 जा होता है 28। 4 से करेंगे इसको काट तो कितना होगा? 4 से करेंगे तो 13 से बार बन जाएगा ना, 13 चौका 52 होता है ना। 13 4 जा 52, तो एक्स कितना निकलेगा? तो कैसे एक्स निकला? 13 5 जा 65। एक्स कितना निकल गया? 65। कितना निकल गया बताइए? तो कहेगा सर एक्स निकल गया हमारा 65, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर हमारा आंसर 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? राइट। ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो ये भी सोचना है, ये दिमाग लगाना है, थिंक करना है, स्मार्ट अप्रोच लगाना है आपको। ये ऑप्शन गलत हो रहा है ना, ऑप्शन को छांटना भी है आपको, ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना है। अगर किसी स्टूडेंट से नहीं बनना है तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए ना। ऑप्शन एलिमिनेट करना भी अपने आप में बहादुरी है, ठीक है। गलती होने की चांस कम हो जाती है उसके बाद। चलिए ये देखिए क्वेश्चन बना के देखिए। बोल रहा है कि 15 बॉयज अर्न 900 रुपीज इन 6 डेज। बोल रहा है कि 15 बॉय लड़का है, वो 900 रुपया आ जाए ना 6 दिन में कमाता है, ठीक। अब क्या बोला है कि हाउ मच विल 20 बॉय अर्न इन 7 डेज। बोल रहा है कि 20 बॉय जो है वो 7 दिन में कितना रुपया कमाएगा? बताइए 20 बॉय 7 दिन में कितना रुपया कमाएगा? तो हम बता दिए ये क्वेश्चन भी हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से करवाए हैं। अब इस क्वेश्चन को आराम से बनाइए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा है ना जिसका आप सोच नहीं सकते हैं। अब ये इस क्वेश्चन को वीडियो देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी करा चुके हैं।
इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी करा चुके हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जब रुपया वाला केस होती है तो इस क्वेश्चन को चलिए आपको हमने होमवर्क में दे देते हैं। इस क्वेश्चन को हम होमवर्क में देते हैं, यानी रेंट वर्क दे देते हैं आपको इस क्वेश्चन को। अगर आप किसी रूम पे रहते हैं रेंट वर्क लीजिए तो होमवर्क लीजिए। ये क्वेश्चन आप बनाइए खुद से, नहीं हो रहा है तो ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन का हम जो है ना सोल्यूशन हम करवाए हैं। हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जाइएगा, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम जो है आपको बता के रखे हैं कि इसका आंसर कैसे बनाना और किस तरह से बनाना है आपको। जब रुपया कांस्टेंट रुपया वाली क्वेश्चन आती है, दिन वाली बात आ जाती है, तो हमको किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। समझ में आ रहा है आपको? बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कि हाँ सर समझ में आ रहा है। हमको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, तो सर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, वो वीडियो देखना है। या तो खुद बनाइए, इसको बनाइए खुद से बनाइए, या नहीं तो आप क्या करिएगा, या नहीं तो आप उसको वीडियो में देखिए कहाँ से कैसे बनता है और उस हिसाब से क्या करिएगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लीजिएगा। बताइए कोई दिक्कत है? आप कर सकते हैं ना या नहीं कर सकते? बताइए कर लीजिएगा या नहीं करिएगा? ठीक है हाँ सर हम वहाँ से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से हमसे हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाइएगा। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा है, स्टार मार लीजिए। क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा आप सोच नहीं सकते जितना अच्छा है ये, आप सोच नहीं सकते कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला कि इसमें m is 5% of the n and n is 24% of p। द m दिया हुआ है आपको, तो वैल्यू ऑफ p निकालना। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। मैं तो माना कि इस क्वेश्चन को हम आपको नहीं करवाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छा है। क्या कर बताइए परसेंटेज का क्वेश्चन है, बता दें? चलिए बता ही देते हैं इस क्वेश्चन को। कितना होमवर्क में दे देंगे, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में देंगे आपको। चलिए बताते हैं क्वेश्चन क्या है। मतलब m is 5% of n, m is 5% of n, मतलब 5% ऑफ n जो है ना वो किसके बराबर है, m के बराबर है। यानी कि 5% मतलब 5/100 इंटू में n किसके बराबर है, m के बराबर है। इसको कट करिएगा तो कितना होगा 20, यानी कि n/20 जो है वो किसके बराबर है, m के बराबर है। अगला क्या बोला देखिए, n जो है ना वो इज है 24% ऑफ p, 24% ऑफ p। बताइए तो n कितना है आपका, 24/100 इंटू में p। अब यहाँ से n निकाल लीजिए, तो कैसे देखिए अब यहाँ से n भी तो चाहिए, तो यहाँ दिया है आपका ऑप्शन में m बराबर 480 है। m किसके बराबर है, तो कैसे m अगर 20 है बराबर है n/20 m है, और m आपके पास कितना है 480 है, तो यहाँ से n कितना निकल गया, तो गुना कर लीजिएगा, 48 हो जाएगा, तो 96, तो 9600 हो गया। कितना हो गया, 48 2 96 होता है ना, 48 2 96, n कितना निकल गया, वैसे n निकल गया 9600। अब यहाँ से p निकाल लीजिए, तो p निकालेंगे तो कितना हो गया 9600 अपॉन 24/100 इंटू में p। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना होगा, तो सर 24 से जाएगा 4 बार में, 24 चौक 96 होता है, 400 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे, p कितना हो गया, तो 400 इंटू 100, 400 इंटू में 100 कितना हो गया आपका, तो सर 40,000 हो जाएगा। कितना हो गया 40,000। और 40,000 ऑप्शन में कौन सा है, तो सर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है 40,000 है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका 40,000 है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इसका आंसर हो गया 40,000। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, बताइए कैसा होगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अपने आप में आसान होती है, बताइए कैसा होगा। ऑलरेडी 1 घंटा प्लस का वीडियो बन गया है, 1 घंटा 3 मिनट हो गया है, और हम कभी नहीं चाहते हैं कि आपका 1 घंटा से ज़्यादा लंबा बना वीडियो बने। चलिए वैसे बताइए कुछ क्वेश्चन बताइए। हमारे पास देखिए बहुत क्वेश्चन है हम करवाने के लिए, आपको देखिए बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, सब क्वेश्चन को हम करा सकते हैं। ठीक, बहुत क्वेश्चन है अभी करवाने के लिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को करवा के अभी जो हम आपको दिए थे, ये तो रेंट वर्क है, आपको इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये रेंट वर्क है आपका, याद रखिएगा। बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन को करना है, आपको करना है करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको करना है, करिए इसको। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट इस वीडियो को देखिएगा, होगा तो, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का करवाएंगे सोल्यूशन। आप इसको बनाइए, कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहे हैं। आप नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस क्वेश्चन को अगर आपसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करके रखेंगे। और ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन देखिए हमारे यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में होगा, वहाँ देखिए ऑलरेडी हम इसके जैसा कई क्वेश्चन करवाए हैं, ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो आप वहाँ उसको देख लीजिए, उसको सीख लीजिए, फिर इसको बनाइए, आसान है ये। नहीं तो आप इसको खुद से बनाइए, तो नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करिए, उसमें हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे।
चलिए क्वेश्चन आपको बता देते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। वैसे तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप लोग बहुत डीप में हम यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, उतना डीप में प्रोबेबिलिटी पढ़ा है जितना आप सोच नहीं सकते, इतना डीप है। आप क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी कभी जिंदगी में गलत हो ही नहीं सकता है। आप एक बार प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देख लीजिए हमारे यूट्यूब से, कभी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप गलती कर दीजिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन में इतनी औकात नहीं होगी जो आपको गलती करवा दे। आप क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन गलती होगा ही नहीं होगा। इतना अच्छा से हम पढ़ाए हैं यूट्यूब पे प्रोबेबिलिटी को, और इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम करवाए हैं। चलिए, लाइक अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द प्राइम नंबर दी है। लाइक एक डाइस को फेंका गया, तो एक गैस को फेंका गया तो नंबर ऑफ सैंपल कितना होगा, 6 होगा। कौन कौन होगा, 1 2 3 4 5 6। इसमें से पूछा क्या गया, प्राइम नंबर कौन है, बताइए प्राइम नंबर कौन कौन है, इसमें बताइए ना। इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है, तो सर 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, और 5 है प्राइम नंबर, है ना। तो कितना प्राइम हो गया, तो सर एन ही हो गया हमारा 3। कितना हो गया, 2 3 5, कितना हो गया, 3 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालना, निकाल दीजिए। प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो सर 3/6, 3/6 को काट करेंगे कितना होगा, 1/2। कितना हो गया, 1/2। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है, 1/2। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए आया समझ में। एनएस तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। प्राइम नंबर कितना है, तो जैसे 2 नंबर प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर, तो 3 हो गया आपका प्राइम नंबर। अब एनी मतलब जो फेवरेबल है, तो फेवरेबल आपका 3 को है, और टोटल मतलब टोटल सैंपल रेशियो कितना है, एनएस जिसको हम सैंपल टोटल सैंपल रेशियो वो 6 है, 3 बटा 6 कर दिए, कितना आ गया, 1/2। समझ में आ रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन लास्ट कर देंगे। यानी तो ये क्वेश्चन है, इसका अगला कौन सा क्वेश्चन है देखिए, इसका अगला है ये क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को लास्ट करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे, ये क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, करेक्ट एक्स एंड वाई आर द डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन व्हिच द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताइए डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देखिए ऑलरेडी पढ़ा चुके हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूट्यूब पे, देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, एकदम डीप में पढ़ाए हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन को। देखिए आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिए उसको, बहुत गजब से हम डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ाए हैं, ठीक है। एक एक क्लियर हो जाएगा। इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो आपको हम दिए हैं रेंट वर्क में, वो क्वेश्चन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। आप देखिए उसी वीडियो को देखिए ना, फर्स्ट वीडियो को देखिए ना, फर्स्ट ही वीडियो में हम आपको बताए हैं वो क्वेश्चन। चलिए डायरेक्ट पोर्शन में आपको मालूम है, डायरेक्ट पोर्शन में क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट होती है। क्या होती है, देखिए ना, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बटा वाई होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर होगा। यानी कि रेशियो कांस्टेंट होती है। तो इसमें रेशियो कौन सी है, रेशियो कांस्टेंट वाली बात यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है ना, एक्स बाई वाई। एक्स बाई वाई क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो डायरेक्ट में हमेशा याद रखें, डायरेक्ट में रेशियो कांस्टेंट हो जाती है। रेशियो क्या होती है डायरेक्ट में, रेशियो कांस्टेंट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन आपको रेंट वर्क दे देते हैं, रेंट वर्क या होमवर्क। चलिए ये क्वेश्चन रेंट वर्क में है या होमवर्क में है। ये क्वेश्चन तो आसान है। चलिए ये क्वेश्चन आपका रेंट वर्क में है, होमवर्क में है, ठीक। रेंट वर्क मतलब हम बार बार बोले, रेंट वर्क मतलब जहाँ आप रेंट पे रह रहे हैं, आप जहाँ कहीं रूम लेकर रह रहे हैं वो रेंट वर्क है आपका। अगर आपका अपना घर है तो होमवर्क है वो आपके लिए। चलिए ये क्वेश्चन भी तो ये तो क्वेश्चन कई बार हम करवा दिए, जैसे पिछला वीडियो में करवाए थे। ये क्वेश्चन तो गलती मत करिएगा, ये क्वेश्चन गलती मत करिएगा, बार बार ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी करवाए थे। पॉलीगॉन का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन में भी रेंट वर्क ले लीजिए, होमवर्क ले लीजिए। चलिए 2 3 क्वेश्चन है आपका। रामानुजन नंबर, चलिए अब भी रामानुजन नंबर तो आपको बता ही देते, चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा देते हैं। बट मुझे तो फॉलोइंग हार्डी रामानुजन याद है, रामानुजन चलिए व्हिच इज नॉट हार्डी रामानुजन। तो ये 2197 है, हार्डी रामानुजन नहीं है। 2197 आपका हार्डी रामानुजन नंबर नहीं है। बाकी 1729, 4104 और 13832 ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा हार्डी रामानुजन नंबर है, ठीक है। ये सब हमारा हार्डी रामानुजन नंबर है, बस ये 2197 हमारा हार्डी रामानुजन नंबर नहीं है। तो आप इसको क्या करना है, आपको याद रखना है, इसको याद ही रखिएगा, बस इसको याद ही रखिएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए हालांकि हम हार्डी रामानुजन नंबर का ऑलरेडी हम आपको एक वीडियो बना देंगे कि क्या है हार्डी रामानुजन नंबर, किसको बोलते हैं हार्डी रामानुजन, क्या कंसेप्ट था हार्डी रामानुजन नंबर का। इसको इसी को हम लोग टैक्सी कैब नंबर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैक्सी कैब नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या कहानी था टैक्सी कैब नंबर का, क्या कहानी था, टैक्सी कैब नंबर मतलब 1729 को हम लोग टैक्सी कैब नंबर बोलते हैं, क्योंकि हार्डी साहब इसी टैक्सी से गए थे, इसी टैक्सी के नंबर से, ठीक है। तो 1729 को हम लोग बोलते हैं टैक्सी कैब नंबर, क्या बोलते हैं इसको, टैक्सी कैब नंबर, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए हम इस वीडियो को अभी यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बात ध्यान दीजिएगा इस बात को कि सीखना बहुत जरूरी है। जो जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, सपोज कोई क्वेश्चन है ऐसा जो आपसे अभी तक भी गलती हो जा रहा है, मतलब वो क्वेश्चन बन नहीं रहा है ना, हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी हम लोग का गलती हो जा रहा है,
तो ये गलत बात है। उसको पढ़िए, समझिए, अच्छा से समझिए, 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, पर समझना आप ही को है। याद रखिए इस बात को, समझना आप ही को है। एग्जाम में जाइएगा तो एग्जाम आप ही को देना है, ठीक है? आपके साथ ही कोई और दूसरा कोई देने वाला नहीं है। आपके बदले कोई दूसरा कोई देने वाला नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पढ़िए, अच्छा से पढ़िए और कंसेप्ट को सीखिए, कंसेप्ट को सीखिए, कंसेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। सीख लीजिए कंसेप्ट को, फिर हम लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जितना बार प्रैक्टिस करिएगा आपके लिए फायदा होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना जल्दी आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो थैंक यू।